आप अगर ध्यान करो ना, आपकी चित्त वृत्ति ऊपर ले जाओ। आपके शरीर में 8 चक्र है ना, मूलाधार से लेकर के ऊपर ले जाओगे, नाभि के ऊपर तो जाएगा ही नहीं। केवल अधो इंद्रियों में चित्त वृत्ति व्यक्ति की रहती है। और जब चेतना व्यक्ति की नाभि चक्र से ऊपर उठने लगे तो समझ लेना कि औरों में अलग ही दिखने लगेगा। और हृदय चक्र तक पहुंच जाए तो उसकी अवस्था बहुत अद्भुत हो जाती है। पानी ऊपर ले जाओगे ना तीसरे मंजिल में तो मशीन की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर से नीचे गिराना है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छे कार्य में, सत्कार्य में, तप में, भजन में विघ्न आते हैं। तुम्हारा मन ही परेशान करता है, प्रकृति परेशान करती है, दूसरे करते हैं। कमर भर जल में खड़े होकर राजर्षि भरत जी तप कर रहे, सगर्भा मृगी पानी पी रही थी। सिंह की गर्जना सुनकर छलांग लगाई, बच्चा जल में गिरकर बहने लगा। दया लगी, मृग बच्चे को लेकर राजर्षि भरत जी झोपड़ी में आए। कुछ दिन पालन पोषण करके छोड़ देना था, लेकिन धीरे धीरे उस मृग बच्चे में भरत जी की आसक्ति हो गई। ममता, मोह, लगाव हो गया। किसी भी प्राणी से प्रीति करो, प्रेम करो, स्नेह करो, बंधन नहीं होगा, ये उत्तम गुण है। लेकिन बहुत बारीकी है। प्रीति, प्रेम, स्नेह, भक्ति कब आसक्ति, ममता, मोह के रूप में बदल जाए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। रात दिन उसी मृग बच्चे को याद करने लगे, खिलाते पिलाते सुलाते। एक दिन वह मृग बच्चा मृग झुंड में मिलकर वन में चला गया। अब इनका भजन तो छूट गया था, मृग बच्चे को याद करते थे। अब उस बच्चे के बिना तो महाराज बड़ी वेदना हुई, बड़ा विरह हुआ, बड़ी व्याकुलता हुई, बड़ी तड़प हुई। और उसी मृग बच्चे को याद करते करते राजर्षि भरत ने प्राण त्यागा तो अगले जन्म में मृग शरीर मिला हो, मृग बन गए। सोचो, जो राजपाट त्याग कर भजन करते रात दिन, अंत में मृग बच्चे को याद किया तो मृग शरीर उसे मिला। और आप घर गृहस्थी में रहो, एक माला भी न जपो। और एक आता है ना छोटा से डाग डागी, अपने उस प्रिय कुत्ते को पालो, रात दिन सेवा करो, खिलाओ पिलाओ। और कहीं मरते समय आपके प्यारे कुत्ते की याद आ गई तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बोलो, रिजर्व है, कोई बचा नहीं पाएगा। प्राणियों की सेवा करो, अच्छी बात है। मूक प्राणी तो पशु पक्षी बड़े निष्कपट होते हैं। जितना छल कपट प्रपंच झूठ असत्य ये सब है ना मनुष्य के अंदर है। कृतज्ञता मनुष्य के अंदर है कि ये उपकार को भूल जाता है। लेकिन आप चेतक घोड़े को आप देखो, अपने स्वामी महाराणा प्रताप की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने स्वामी की रक्षा की, हल्दी की घाटी को पार किया ना। तो मूक प्राणी आज भी आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। कई बार सूचनाएं मिलती हैं पेपर वगैरह में कि कुत्ते ने मालिक की रक्षा की, अकेला था और उसको हार्ट अटैक आया, कुत्ता भौंकने लगा और लोग आ गए, उसको पकड़कर हॉस्पिटल ले गए तो कुत्ते के कारण उसकी प्राण बच गए। कृतज्ञता कभी नहीं करेगा मूक प्राणी, हो तो मनुष्य है। दुनिया की दुर्बुद्धि मनुष्य में आती है, लेकिन बचकर करो। क्योंकि अगर आसक्ति हो गई तो अगला जन्म बेकार जाएगा। परंतु किया गया जप तप दान धर्म कभी बेकार नहीं जाता। मृग शरीर में भी उनको ज्ञान बना रहा। शरीर दग्ध हुआ, फिर मानव जन्म मिला,
इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण है, 2 जन्म का। इसलिए बहुत सावधान हैं, कोई गलती इस जन्म में ना हो। पूजा पाठ का काम था, पिताजी का कुछ भी नहीं किया, गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। भाइयों ने कहा बिल्कुल जड़ मंद बुद्धि है, तो भरत नाम था, जड़ शब्द जुड़ गया तो जड़ भरत नाम पड़ गया। भाइयों ने कहा काम करता नहीं, खाता इतना है, घर से निकाल दिए। तो घटनाएं जड़ भरत जी की भागवत में हैं। एक तो चोर लोग चोरी करते और मिट्टी की मूर्ति देवी की बनाकर बलि चढ़ाते थे कि हम चोरी में पकड़े न जाएं। जिसको पकड़कर बांधे थे वो मौका पाकर भाग गया। चोरों के सरदार ने कहा कोई मिले पकड़ कर ले आओ। जड़ भरत जी को बुलाकर और मिट्टी की देवी प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर बलि चढ़ाने लगे। लेकिन इतने उच्च कोटि के ज्ञानी महापुरुष का निरादर देवी कैसे सह पाती। मूर्ति फट गई, देवी प्रकट हो गई और खड्ग छीनकर जितने चोर डकैत थे सबका सिर कलम कर दिया। जड़ भरत जी मरे कटे लोगों को देखकर मन में कोई प्रसन्नता नहीं, दुख भी नहीं। ओ प्रभु जी की ये इच्छा थी, आगे बढ़ गए। एक दिन राजा रघुगण कथा सुनने को पालकी में बैठकर जा रहा था। एक पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया तो जड़ भरत जी के कंधे में पालकी रखकर चलने लगा। जड़ भरत जी सोचते हैं मेरे पैर के नीचे चींटी भी न मरे न दबे, सावधान रहते। कोई जीव जंतु दिखता तो थोड़ा उछल जाते। पालकी के अंदर बैठा राजा रघुगण ढुलमुला जाता, गिरते गिरते बचता। 2-4 बार हुआ, डांटा, फटकारा, समझाया, कोई प्रभाव जड़ भरत जी पर ना पड़ा। इस बार जड़ भरत जी ने देखा बड़ी लंबी चींटियों की पंक्ति है, बहुत चींटे चल रहे वहां। थोड़ा उछलने से काम न चलेगा। इतनी लंबी छलांग लगाई कि पालकी उधर गिरी, राजा उधर गिरा, सेवक उधर गिरे। क्रोध में भरकर राजा रघुगण बड़े व्यंग वचन बोलने लगा। लगता है कि कई दिनों से तुम भूखे प्यासे हो, क्योंकि बिल्कुल तृप्त थे। लगता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, क्योंकि युवा थे। लगता है कि तुम लंबी दूरी चलकर आ रहे हो, क्योंकि अभी पालकी उठाया था। व्यंग वचन बोलते हुए राजा रघुगण ने जड़ भरत जी को कहा कि लगता है पूरे मेरे शरीर का वजन तुम अकेले उठा रहे हो, क्योंकि और सेवक भी उठा रहे थे। तुम्हें पता नहीं मैं राजा हूं, तुम सेवक हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब जड़ भरत जी अपने जीवन में पहली बार कुछ बोलने जा रहे हैं और उनका बोलना बहुत बड़े बड़े साधकों के लिए मार्गदर्शन मिल गया। तुमने जितनी बातें कही सब झूठी कही। अब देखो जड़ भरत जी तो आत्मा को लेकर के बोल रहे हैं, आत्मदृष्टा हैं, और राजा संसारी व्यक्ति है, केवल शरीर को लेकर बातें कर रहा। जड़ भरत जी महाराज ने कहा आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, प्राण को भूख प्यास लगती है। आत्मा को भूख प्यास लगती तो मरने के बाद रास्ते में कौन भोजन देता। तुमने कहा कि मैं दुबला पतला हूं। दुबला पतला होना, मोटा होना, काला गोरा होना ये शरीर का धर्म है। आत्मा न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न काला न गोरा। आत्मा का रूप है ज्ञान, आनंद, चैतन्य। तुमने कहा कि मैं तुम्हारे वजन को अकेला ढो रहा, मैं तुम्हारे वजन को ढोने वाला कौन?
तेरा मिट्टी शरीर का वजन, ध्यान से सुनना, आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो जड़ भरत जी का एक प्रसंग जीवन में अनुभव कर लो, ग्रहण कर लो, बहुत सरलता मिलेगी। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि तेरे मिट्टी शरीर का वजन, आत्मा का तो कोई वजन होता नहीं। शरीर तेरा मिट्टी का, मिट्टी तेरे शरीर का वजन मिट्टी पालकी में है। पालकी भी तो मिट्टी है। पृथ्वी से पेड़ बनते हैं, पेड़ की लकड़ी से, बांस से पालकी बनती है, तो पालकी भी मिट्टी है। तेरे मिट्टी शरीर का वजन मिट्टी पालकी में रखा है, और मिट्टी पालकी का वजन मेरे मिट्टी शरीर में रखा है। मेरा भी शरीर मिट्टी का है, और मेरे मिट्टी शरीर का वजन मिट्टी पृथ्वी में चल रहा है। तो मिट्टी मिट्टी को ढो रही है। मैं तुम्हारे वजन उठाने वाला कौन? मैं तुम्हारा वजन नहीं उठा रहा, तुम्हारा वजन मिट्टी का मिट्टी उठा रही है। ये सुनते ही राजा को चक्कर आ गया। मैंने सुना था सत्संग में कि ऐसे ज्ञानी होते हैं, मेरे पालकी वजन को उठाकर भी कहता है कि मैं नहीं उठाता, चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? मेरे गुरुदेव मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए। मैं इंद्र ब्रह्मा वरुण कुबेर अग्नि के अस्त्र से नहीं डरता। देवता अस्त्र चलाएंगे तो मेरा शरीर मरेगा। डरता हूं तो केवल ब्रह्मज्ञानी से डरता हूं। ब्रह्मज्ञानी का अपमान हो जाए तो आत्मा मर जाती है, फिर मानव शरीर नहीं मिलता, पशु पक्षी वृक्ष का शरीर मिलता है। चरणों में गिरकर रोता हुआ प्रार्थना किया और कहा, भगवान आप जैसा ज्ञान पाने का उपाय क्या है? तो जड़ भरत जी से बहुत सारा ज्ञान पाया, और जब पूछा कि आप जैसा ज्ञान कैसे मिलेगा, तो जड़ भरत जी ने ऐसा आत्मज्ञान पाने का एक उपाय बताया। बस कोई चंद्र सूर्य वरुण कुबेर अग्नि की उपासना कर ले, जब तप कर ले, ऐसा ज्ञान न मिलेगा। ऐसा आत्मज्ञान तो कोई तत्ववेत्ता बुद्ध ज्ञानी सद्गुरु प्राप्त हो जाए, तभी ऐसा आत्मबोध प्राप्त हो सकता है।